पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दो जमातें हैं जो कि इस वक्त ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं कि आने वाले इंतखाबात में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अभी इंतखाबी मुहिम चलनी है, इलेक्शन का फाइनल शेड्यूल आना है। कुछ ही दिन पहले अभी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने एक ख़त लिखा निगरान वज़ीर आज़म को, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, उन्हें भी इलेक्शन लड़ने के उसी तरह से मौक़े मिलने चाहिए जिस तरह दूसरी तमाम जमातों को मिल रहे हैं। तो नवीद कमर साहब, उस ख़त में सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं शामिल किए। क्या आप लोगों ने अपने तौर पर ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात सदर मुमलिकत तक पहुँचाए थे, निगरान हुकूमत तक आप पहुँचा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन तक ये पहुँचे? और सदर साहब के ख़त पर आपको हैरत हुई कि सिर्फ PTI का तो उन्होंने जिक्र किया, पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात शामिल कर लेते तो शायद थोड़ी न्यूट्रलिटी साबित हो जाती उनकी। देखिए, अनफॉर्चुनेटली आरिफ अलवी साहब हमारे कलीग थे, असेंबली में, अपोजिशन में इकट्ठे होते थे। लेकिन जब से वो सदर मुमलिकत बने हैं, वो सदर कम और PTI के कारकुन ज़्यादा हैं। उन्होंने जो भी एक्शंस किए वो इमरान खान साहब को खुश करने के लिए कि उससे आगे नहीं, ना फेडरेशन के वो सिंबल हो के आगे बढ़े हैं, ना उन्होंने वो कभी ओथ नहीं लेना, कभी जो पार्लियामेंट जिस बिल को जो है वो बड़ी अक्सरियत से पास करके भेजे, उस पर दस्तखत ना करना, गुम कर देना, इस किस्म की कई चीजें हैं ना जो कि उनके मनसब से मैच नहीं करती। और वो सारी चीजें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए होती थी कि कहीं खान साहब जो है वो नाराज ना हो जाएं, उन्होंने मुझे यहाँ कुर्सी पे बिठाया तो मैं उनको राजी करता हूँ। ये कोई मुल्क का सरबराह इस तरह से नहीं करता। तो जब इन्होंने ये खत लिखा तो इस पर तो कोई हमें हैरत नहीं हुई कि वो सिर्फ PTI की बात करेंगे, कि वो सिर्फ खान साहब का को ही नजर में रख के ये खत लिख रहे थे, और इस वजह से उस खत का कोई असर भी नहीं होगा और ना ही PTI को कोई फायदा होगा उससे। तो नबी साहब, इस तरह का कोई खत या कोई राब्ता निगरान हुकूमत से, निगरान वज़ीर आज़म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करने की कोशिश की, अपने तहफ़्फ़ुज़ात निगरान हुकूमत के सामने रखने की कोशिश की? देखिए, नहीं, निगरान हुकूमत जैसे मैंने कहा कि उस पोजीशन में नहीं है कि कोई फैसले कर सके ना। हमने तो पब्लिकली रेज किए हैं ये इश्यूज। एक तो अपील अवाम को करते हैं और दूसरा इलेक्शन कमीशन जिनका ये काम है उनको कहते हैं कि भाई आपको इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं वो आपके दायरे अख्तियार में आती हैं और किसी के अख्तियार में नहीं आते। हम और इंस्टीट्यूशंस को क्यों इसमें इन्वोक करें? हम बार बार जैसे और सियासी पार्टियां कभी कभी करती हैं कि कोर्टों को जाके वो पुकारती हैं कि जी आए आप हमारी मदद करें। सियासत हमेशा सियासी मैदानों में की जाती है, पार्लियामेंट में की जाती है या फिर पब्लिक में की जाती है, और इंस्टीट्यूशन से कहने का क्या फायदा? सही। तो अब नबी साहब, बिलावल साहब और जरदारी साहब भी बड़ा वाज़ेह कर चुके हैं कि अब फील्ड जैसी भी हो, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले नहीं मिले, पब्लिक में तो जाना है, इलेक्शन में तो हिस्सा लेना है और इलेक्शन हम लड़ेंगे। अब वो जो इलेक्शन लड़ा जाएगा वो उसके मंशूर की तैयारी की क्या सूरत हाल है? मंशूर में किन किन नुकात को प्रायोरिटी दी जाएगी? हम अभी देख रहे हैं कि नून लीग की एक बड़ी लंबी चौड़ी 43 रुकनी मंशूर कमेटी बनी है, इरफान सिद्दीकी साहब उसको हेड कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है आपको भी बड़ा तगड़ा मंशूर चाहिए होगा। तो वो 3-4 बुनियादी नुकात क्या होंगे जो कि फिर अगर आप हुकूमत में आते हैं तो उसको फिर अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, स्टिल इन द वर्क्स, लेकिन जैसे मैंने कहा उसका थीम यही होगा कि लोगों की माशी हालत कैसे बेहतर की जाए, लोगों की कुव्वत खरीद कैसे बढ़ाई जाए, लोगों की जेब में कैसे पैसा डाला जाए बचत के जरिए या ज़्यादा आमदनी करने के जरिए। तो वो मंशूर आपके सामने जब आएगा तो मुख्तलिफ व हटके होगा जो आम रवायती मंशूर आते हैं, क्योंकि आप 100 लोगों को बिठा दें या कितने भी लोगों को, अगर हमने वो रूटीन वाले मैनिफेस्टोस देने हैं तो वो पब्लिक को अट्रैक्ट नहीं करते। फिर पब्लिक आपके बयानिए पे ज़्यादा जाती है, आपकी जो पॉलिसी है उस पर इतना ज़्यादा उनका ध्यान नहीं होता। लेकिन आपको सीधा चीज़ें जो हैं पब्लिक के सामने लेके आनी पड़ती हैं जो कि उनकी इमेजिनेशन को भी जो है वो उजागर कर सकें और उनको लगे कि हाँ ये बाकी सही कह रहे हैं। हम वो बातें नहीं करते कि जैसे लोग कहते थे कि जी हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे और 10 लाख घर बना देंगे, पर इस किस्म की चीजें पाए द स्काई करने का फायदा नहीं होता। क्रेडिबल हो, करने जैसी हो
हमने माजी में भी देखा है कि एक चीज़ थी कि हमने कहा कि भाई जो सबसे गरीब है उसको ही मदद करो, बजाय इसके कि आप सब्सिडीज़ जो हैं बड़े बड़े लोगों को, इंडस्ट्रीज़ को दो, आप उन लोगों की को जो है डायरेक्ट दो। BSP प्रोग्राम हमारे मंशूर से निकला और ट्रांसलेट हुआ इस हद तक कि आज भी दुनिया के बेहतरीन प्रोग्राम्स में वो समझा जाता है। तो इसी तरह के और भी चीज़ें हम मैनिफेस्टो में इसीलिए डालेंगे ताकि उसको फौरी तौर पे जो है अमल दरामद किया जा सके और लोगों को उसका डायरेक्टली फायदा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।